बिहार पीसीएस में आप चयनित हुए, ढेर सारी बधाइयाँ आपको उसके लिए। थैंक यू। रोशन, कैसी रही आपकी यात्रा सिविल सेवा के लिए? मोटिवेशन कहाँ से मिला? और अंतिम और बहुत जरूरी सवाल की ध्येय इंस्टीट्यूट का आपके इस तैयारी में क्या योगदान रहा, और आने वाले बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उनके लिए क्या उनको करना चाहिए जिससे उनका जो संघर्ष है वो अनंत ना हो, जल्दी परिणाम में परिणित हो? तो बताएं कुछ अपने बारे में रोशन जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम रोशन राज है और मैंने 67वीं बीपीएससी में 48वीं रैंक ला करके एसडीएम के पद में मेरा चयन हुआ है और अभी कुछ दिनों में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो सर मैं DIS का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे इस जर्नी के दौरान, तैयारी की जर्नी के दौरान जिस तरह से मेरा साथ दिया है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि शुरुआत से ही, चाहे वो कोचिंग के दौरान हो या टेस्ट सीरीज के दौरान हो या मॉक टेस्ट के दौरान हो, हमेशा ध्येय वाराणसी में मुझे फुल सपोर्ट मिला है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला है, जिसमें कि जहाँ भी मुझे चाहे स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती थी, चाहे किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत होती थी, तो आप भी अवेलेबल थे और सर भी अवेलेबल थे। सब लोगों ने हर समय एकदम मतलब एक फोन कॉल पे हमेशा उपलब्ध रहे हैं हम लोगों को साथ देने के लिए, जिसके लिए मैं DIS का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने कब सोचा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए? क्या आप भी बैकग्राउंड से थे? नहीं सर, मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद चूंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो सबसे पहला जो सवाल होता है ग्रेजुएशन करने के बाद घर वाले यही पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले तो मतलब ऐसा मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री थी नहीं कि मैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ या और कुछ करूँ, तो मैंने सरकारी नौकरी की तरफ किया तैयारी करने के लिए। तो मुझे जहाँ तक मैंने अपने मतलब अंदर से सवाल किया या ढूंढा कि मार्ग मतलब क्या चल रही है चीजें, किस चीज की तैयारी अच्छी होगी, तो मेरा आकर्षण जो है वो IAS के प्रति, UPSC के प्रति हुआ। उसके बाद सर मैंने UPSC की तैयारी शुरू की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लोक प्रशासन में PG भी किया उसके बाद। जी सर। उसके बाद सर मेरा लगातार मैं BPSC में इंटरव्यू दे रहा था, UPSC के मेंस लिख रहा था और फाइनल सिलेक्शन अभी 67 में जाकर मिला है सर। 66 BPSC में आप SDM की पदवी चाहिए। 67 यस सर। बहुत अच्छी बात है। और जब आपने तैयारी शुरू करी, कैसे सबके प्रश्न होते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे गाइडेंस लें, ये सब बड़े पेचीदा सवाल है। शुरू में तो सर नो डाउट कि इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा हम लोग समय मतलब जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है उनका समय बहुत ज्यादा जाता है। तो मुझे तो यहाँ पे आप लोगों के थ्रू और अदर सर जो है उनके थ्रू प्रॉपर गाइडेंस मिला, तो मुझे इन सब चीजों में ज्यादा भटकाव नहीं हुआ। हाँ, कुछ समय जरूर लगा कुछ नंबरों से लगातार छूटने के बाद कि मेरा एक समय लग गया सिलेक्शन होने में, लेकिन मुझे इन सब चीजों में बहुत दिक्कत नहीं हुई। हमेशा आप लोग उपस्थित थे मदद करने के लिए। तो लेकिन जहाँ तक अदर एस्पिरेंट्स की बात है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें मतलब बहुत तकलीफ होती है कि हाँ कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़े, कौन सा सोर्सेज पढ़े और किन चीजों को टेस्ट सीरीज करे कि नहीं करे, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, ये सारी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर इस पर प्रकाश डालें तो सर करंट अफेयर्स हम यहाँ की मैगजीन से भी पढ़ते थे और क्लास में भी होता था और पेपर पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज मैंने बहुत सारा लिखा है। उसके बाद मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग मैंने ठीक ठाक की है। चाहे हम बात करें प्री के टेस्ट सीरीज की, चाहे हम बात करें मेंस की टेस्ट सीरीज की, तो ध्येय की जो टेस्ट सीरीज रही है बाकियों से कैसे अलग लगती है? सर एक चीज जो मुझे ध्येय में हमेशा से अच्छी लगी है कि यहाँ किसी प्रकार का भाग दौड़ नहीं है, एक कामनेस है पूरी संस्था में जो मुझे हमेशा से आकर्षित करती है। टेस्ट सीरीज में भी ये चीज है कि आप चाहे पीटी की टेस्ट सीरीज मैं पहले बात करूं तो उसमें जो क्वेश्चंस के नेचर होते हैं वो जितने डायनामिक यूपीएससी लगातार होता जा रहा है या स्टेट पीसीएस भी लगातार बदलते हुए पैटर्न को अपना रहे हैं, तो यहाँ के टेस्ट सीरीज में मुझे ये चीज दिखाई देती है कि समय के साथ जो परिवर्तन होना चाहिए क्वेश्चंस में या फॉर्मेट में, वो सारी चीजें वो लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सर
मेंस के टेस्ट सीरीज पर अगर मैं बात करूं तो मेंस के टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ लगती है वो कि कॉपी में आपको आपकी कॉपी इतनी गहराई से चेक की जाती है कि आपका सही मूल्यांकन या उचित मूल्यांकन कहूं अगर मैं तो वो आपके भीतर के जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आती हैं, और जो मूल्यांकन करता होते हैं वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रिमार्क्स देते हैं कि जो आप में कमी है वो भी बहुत ईमानदार रिमार्क्स देते हैं कि आप में जो कमी है वो सुधार कीजिए, और जो सारी चीजें हैं बिल्कुल सही। मेंस की टेस्ट सीरीज में भी जो एक वास्तविक एक आयोग की जो मांग होती है उसके अनुरूप यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोग को मिलता है। कह सकते हैं, बिल्कुल कहना चाहिए सर। यस, मॉक इंटरव्यू को लेकर भी हिचक होती है तमाम बच्चों के अंदर, कैसे करें, बिल्कुल होती है। यस सर, तो आपने अपनी समस्या का समाधान कैसे किया? मॉक इंटरव्यू का सबसे अच्छी चीज सर ये है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही जिस तरह से यूपीएससी में होता है, जिस तरह से स्टेट बीसीएस के एनवायरनमेंट में होता है, उसको मैच करता है। तो यहाँ पे जिस तरह से जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह की कमियां हैं उसको उजागर की जाती है, उस पर काम किया जाता है, आपके साथ में खड़े रह करके आपको आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें हैं जो मुझे यहाँ से बहुत अच्छी मतलब लगी है यहाँ पे। पूरी यात्रा आपकी कुल मिला के बहुत कठिन नहीं रही तो बहुत आसान भी नहीं रही। जी सर, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि सिविल सेवा एक सपने के समान है, और जब वो पूरी हो जाती है वो भी तो निश्चित रूप से अप्रीतम सुख मिलता होगा उसको।